Welcome to all students in my class. In my previous class, as you know that we have discussed about the direct sentences and indirect sentences. You know that direct sentences are those statements which are spoken in the words of the speaker, as the speaker has spoken in the same words. When a person speaks the speech, that is known direct speech or direct sentence. Indirect sentences are known of those speeches which are converted into the words of third person. That is known indirect sentence. Suppose a person has said that I am going to Delhi. If I say that I am going to Delhi, Ramesh is saying, it is direct sentence. If I say that Ramesh says that he is going to Delhi, रमेश कहता है कि वह दिल्ली जाएगा, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया कंजंक्शन लगा करके, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या कहलाया? इनडायरेक्ट सेंटेंस कहलाया। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते समय डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर दो स्पीचेज होती हैं। डायरेक्ट स्पीच में दो स्पीचेज हम पहली क्लास में अपनी डिस्कस कर चुके हैं कि एक होती है क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला होता है, और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड वर्ब सेंटेंस के उस पार्ट को कहते हैं जो इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज नहीं करते। मींस अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते। इनडायरेक्ट तो बनती है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अभी आपको एग्जाम्पल यहाँ पर बता देता हूं इसके बारे में, जो प्रीवियस क्लास में भी हमने किया था। जैसे मोहन विल से टू मी, मोहन विल से टू मी, अब मोहन विल से टू मी शाश्वत इज ए गुड बॉय। अगर हम ये कहें शाश्वत इज अ गुड बॉय, now you can understand that it is a reporting verb, and it is known as reported verb। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा, इन्वर्टेड कॉमास से बाहर वाला पार्ट जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है कौन सा पार्ट है? जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब ये किस टेंस में है? यहां पर इसकी वर्ब पर हम ध्यान देंगे। हम यहां पर देख रहे हैं कि विल से इट इज द फ्यूचर टेंस। व्हेन दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन फ्यूचर टेंस, तो इसको हम सीधा इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय क्या करेंगे? मोहन विल टेल, यहां पर हम सेज टू को टेल में चेंज कर देंगे। मी, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, यहां पर कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे, एंड वी विल रिमूव द इन्वर्टेड कॉमास एंड सिंगल कॉमास। दैट शाश्वत इज, अब इस टेंस को हम चेंज नहीं करेंगे, इस टेंस को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। शाश्वत इज अ गुड बॉय,
इन्वर्टेड कॉमास हम रिमूव कर देंगे। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस वाले अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, अगर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होता तो भी हम इसमें कोई चेंज नहीं करते। अगर फ्यूचर टेंस है तो कोई चेंज नहीं करेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट के किसी भी पार्ट में हो सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी टेंस में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो सकती है। फिर भी हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? यहां तक हम अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो हाउ वी शुड चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यहां से आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप दैट यू हैव रिमाइंडेड माय प्रीवियस क्लास and now I am going to tell you the next class. Okay, next part of direct to indirect sentences. अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को किया। अब अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर होती है किस टेंस में? पास्ट टेंस में। इफ रिपोर्टिंग वर्ब is in past tense, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो फिर हम क्या करेंगे? इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, कॉमा, वी शुड change the tense of reported speech या reported verb into past tense। ये इसका रूल है। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी पास्ट टेंस में ही चेंज करेंगे। आप ये भली भांति समझ लीजिए। यू शुड अंडरस्टैंड क्लियरली, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, वी शुड चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब इनटू पास्ट। अब उसके लिए हम चेंज कैसे करेंगे? अब हमें सबसे पहले देखिए यहां पर टेंस आने चाहिए। हमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स कहां पर कौन सी लगती है, उस चीज का हमें पूरा ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके सामने चेंज ऑफ टेंसेस की एक टेबल बना देता हूं। आप उस टेबल को ध्यान से देखेंगे। चेंज ऑफ टेंसेस, यहां पर आप देखिए डायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस में अगर ये टेंस होंगे तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम ये टेंसेस चेंज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंसेस एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। अब यहां पर देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देने की जरूरत है प्रेजेंट टेंस। अगर डायरेक्ट सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर दिया है तो किस टेंस में हम चेंज करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहां पर ये रिपोर्टेड स्पीच होगी, रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट बनाते समय
ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इनडायरेक्ट बात समय इसमें चेंज हो जाएगा अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगी तो। दूसरा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। If present perfect tense is given, then we should change it in past perfect tense. Past perfect tense. If present perfect continuous tense प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। क्लियर? प्रेजेंट के 4 पार्ट सीधे पास्ट के 4 पार्ट में चेंज हो जाएंगे, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। इससे आगे अगर मान लीजिए डायरेक्ट सेंटेंस में हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है, आप यहां पर देखिए अगर डायरेक्ट सेंटेंस में क्या दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो इसे किस टेंस में चेंज करेंगे? अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो किस में? पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसको हम चेंज करेंगे। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है तब क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया है अगर डायरेक्ट सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। अब इससे आगे क्या करेंगे? अगर मान लीजिए हमारे सेंटेंस में विल दिया है, फ्यूचर में दिया है, विल या शैल दिया है, तो विल या शैल को हम इनडायरेक्ट बनाते समय वुड और शैल का शुड कर देते हैं। क्लियर? वुड और शैल का शुड कर देते हैं। इसके साथ साथ अगर सेंटेंस में मॉडल्स दिए हैं कैन, में दिया है तो यहां पर हम इसको पास्ट टेंस बनाते समय कुड और माइट में चेंज कर देते हैं। माइट, कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है। क्लियर? अगर ought to दिया है तो ought to को हम ought to ही रहने देते हैं। मस्ट अगर लिखा हुआ है, मस्ट को भी जनरली मस्ट ही रहने देते हैं। इस तरह से हम इसके टेंसेस का चेंज करते हैं। टेंस को अगर हम करते हैं तो इस तरह से टेंस का चेंज होता है। हमें टेंस पर विशेष ध्यान देना होगा। एक बात हमें इसमें ध्यान रखनी है कि अगर यहां पर इसमें शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट, ought to, needn't अगर यहां पर दिया हुआ डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में तो भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे।
ये हमें ध्यान रखना होगा। अगर इज़ लगा हुआ है तो वॉज वर्क कर देते हैं, हैज हैव लगा हुआ है तो उसकी जगह हैड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम टेंसेस को चेंज करते हैं। तो आई होप you have understood about the change of tenses. With the help of examples, I am going to tell you. Students, you can take a screenshot of it. Yes. Now with the help of examples, I am going to tell you. First of all, देखिए, first of all, we should learn with the help of examples how to change the tense. Actually, change of pronoun भी इसमें होता है, नियरेस्ट वर्ड्स भी इसमें होते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज द टेंसेस इन द सेंटेंस। आज हम इसको सबसे पहले एग्जाम्पल की सहायता से इसको सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा और आपको अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स बना करके समझाऊंगा। आई होप दैट यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। आई एम गोइंग टू चेंज इट, रफ इट। Yes. With the help of example, students, you can understand here. Anil said. Anil said. They write an essay. Very simple example it is. There is a need to understand, first of all, pay attention towards the reporting verb. In which tense? Past tense. Past. Here reported speech, here reported verb in which tense? Present tense. प्रेजेंट टेंस में भी हमें ये देखना होगा कि आखिर प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा टेंस है। वी विल पे अटेंशन हियर। तो वी कैन से हियर दे राइट एन एसे, दिस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एंड रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, एक बात ध्यान देंगे, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड दिया होगा तो सेड को सेड ही रहने देंगे, और अगर मान लीजिए इंडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया है तो सेड को सेड ही रहने दो, कोई बात नहीं। और अगर सेड टू दिया है, सेड टू, तो इसको टोल्ड में चेंज कर देंगे। क्लियर? इसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे और कंजंक्शन दैट का ही यूज करेंगे। यहां पर प्रेजेंट में होने पर सेज टू को टेल में करते थे, यहां पर सेड को सेड टू को टोल्ड में चेंज कर रहे हैं। कंजंक्शन उसमें भी दैट आता था, इसमें भी दैट आता। क्लियर? तो इस सेंटेंस को, ये डायरेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अनिल सेड कंजंक्शन दैट, दे थर्ड पर्सन है, इसको चेंज नहीं करेंगे। राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम इसको चेंज करेंगे। किस टेंस में चेंज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। रोट एन एस। क्लियर? तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच में ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट। और ये कौन सा टेंस था? प्रेजेंट।
ये यहाँ पर पास्ट फॉर्म इसकी आ गई। क्लियर। अब मैं आपको दूसरे एग्जांपल भी बताऊंगा। दूसरे एग्जांपल की सहायता से आप देखिए, रेखा सेड टू मी, आप यहीं पर देखिए, रेखा सेड टू मी, अब रेखा सेड टू मी, रेखा ने मुझसे कहा, तो रेखा ने क्या कहा मुझसे, रोहिणी हैज डन द वर्क, रोहिणी हैज डन द वर्क। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यू शुड पे अटेंशन, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, क्लियर, एंड रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यू कैन चेंज इट, रेखा told, said to change into told, told me, said to change into told, conjunction that, Rohini has done, present perfect tense change into past perfect tense, तो रोहिणी had done the वर्क, इन्वर्टेड कॉमा शुड बी रिमूव्ड। ये डायरेक्ट सेंटेंस है और ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है, क्लियर। इसी तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, यहां पर आप नेक्स्ट सेंटेंस देख सकते हैं कि द टीचर said to the principal students are not doing their work. Here you can understand that reporting verb is in past tense and reported speech in present continuous tense. So how we should change it? Here we should change the teacher told, informed भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, informed, told the principal that students are not doing, it means present continuous tense changed into past continuous tense, were not doing their work. It is a change of tense. In this way we will change it. You can take a screenshot beta if you want to take, otherwise next we are going to do, okay, one more example for it. Siddhant one more example.
सिद्धांत said to me, Siddhant said to me, Mohan cannot do this. Siddhant said to me, Mohan cannot do this. तो यहाँ पर आप कर सकते हैं सिद्धांत told me that, अब यहाँ पर देखिए कैन नॉट, कैन है मॉडल लगा हुआ है, कोई बात नहीं, मॉडल को पास्ट टेंस कर देंगे इसका could not do this. So you can understand properly here how we should change the tenses. यहाँ पर हम टेंस कैसे चेंज कर सकते हैं आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो हम इसको पास्ट टेंस में ही चेंज करेंगे। इस तरह से हम इसको कैन को कुड, मे को माइट, विल को वुड आदि में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आज मैं यहीं पर इसको स्टॉप करता हूं। आपने केवल आज सीखा कि किस तरह से हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार चेंज करते हैं। हमने पास्ट टेंस में यहाँ पर इसको किया है और एक आगे इसका एक्सेप्शन भी आता है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसको करेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हैबिचुअल एक्शन होता है, तो या कोई प्रोवर्ब होता है या कोई कंडीशन होती है, इस तरह के सेंटेंसेस को हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ये कंडीशन मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। आज मैंने केवल आपको एक रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को किस टेंस में हम चेंज करते हैं, आज मैंने आपको इस क्लास में ये बताया है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर कैसे रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं वो मैंने बताया था। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपर्ली टू इट एंड आई होप दैट यू विल see it, like it, and you will subscribe it more and more so that I can do better next video for your convenience. You should also tell me that how I can create more and more effective and interesting these topics. You will write in comment box about your problems. Thank you, students. Thank you. Have a nice day. And you tomorrow, it means next day, we will meet again in my class. Thank you, students. Thank you. Have a nice day. God bless you.